जय माता दी। प्रिय भक्तों, अश्विन मास की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि शुरू होते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि पर इस साल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र योग का संयोग बन रहा है। यह एक शुभ संयोग माना जाता है, जिसके कारण पूजा का विशेष फल मिलेगा। इस साल नवरात्रि सोमवार 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके बाद दशहरा पर्व 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नवरात्रि 9 नहीं, 10 दिन की होगी। इस साल शारदीय नवरात्रि 9 नहीं, 10 दिन की होगी। नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होगी। तृतीया तिथि का व्रत 24 और 25 सितंबर को रखा जाएगा। इस बार तृतीया तिथि 2 दिन रहेगी। ऐसे में मां चंद्रघंटा की पूजा 24 और 25 सितंबर दोनों दिन होगी, जिससे शारदीय नवरात्रि में 1 दिन की वृद्धि होगी। नवरात्रि में बढ़ती तिथि को शुभ माना जाता है, जबकि घटती तिथि को अशुभ। नवरात्रि में बढ़ती तिथि शक्ति, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। घट स्थापना मुहूर्त 2025। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना के साथ होता है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। घट स्थापना सोमवार सितंबर 22 को की जाएगी। इसके लिए शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है। घट स्थापना मुहूर्त सुबह 5:58 बजे से 7:52 बजे तक। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:37 बजे से 12:25 बजे तक। मां दुर्गा की सवारी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर वर्ष नवरात्रि के समय देवी दुर्गा अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती हैं। इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर अपने भक्तों के घर पधारेंगी। हाथी की सवारी को अत्यंत शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इसे समृद्धि, उन्नति और शांति का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि में मां दुर्गा का गज यानी हाथी पर सवार होकर आना शुभ माना जाता है। इस वाहन में सवार होकर आने से वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। इसके साथ ही खुशियों की दस्तक होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। पूजा विधि। पूजा के लिए सबसे पहले एक साफ चौकी पर माता रानी की मूर्ति स्थापित करें। देवी को चुन्नी और वस्त्र सहित अन्य श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद रोली और अक्षत से देवी को टीका लगाएं और देवी के समक्ष धूप दीपक जलाएं। फिर आप फूल की माला देवी को पहनाएं। इसके बाद साफ जल भरकर कलश स्थापित करें और उस पर नारियल रखें। इसके बाद जौ भी बो दें। अब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अंत में माता की आरती करते हुए गलतियों की माफी मांगे। पहला दिन मां शैलपुत्री की पूजा को समर्पित। मां शैलपुत्री बीज मंत्र ह्रीं शिवाय नमः प्रार्थना मंत्र वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शिखरम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी स्तुति मंत्रया देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित। मां ब्रह्मचारिणी बीज मंत्र री श्री अंबिकाय नमः प्रार्थना मंत्र दधाना कर पद्माभ्यामक्षमाला का मंडलु देवी प्रसीद तु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। स्तुति मंत्रया देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित। मां चंद्रघंटा बीज मंत्रेण श्रीं शक्त्यै नमः प्रार्थना मंत्र पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटति विश्रुता। स्तुति मंत्रया देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चौथा दिन मां कूष्मांडा की पूजा को समर्पित। मां कूष्मांडा बीज मंत्रेण ह्रीं देव्यै नमः प्रार्थना मंत्र सुरासं पूर्णकलश रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु मे। स्तुति मंत्रया देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांचवा दिन मां स्कंदमाता को समर्पित। मां स्कंदमाता बीज मंत्र री क्लीं स्वमिन्य नमः प्रार्थना मंत्र सिंहासनक्ता नित्यम पद्मांचित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। स्तुति मंत्रया देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
छठा माता माँ कात्यायनी की पूजा को समर्पित। माँ कात्यायनी बीज मंत्रिकली श्री त्रिनेत्राय नमः प्रार्थना मंत्र चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वारवाहना कात्यायनी शुभ दाद्याद देवी दानवघातिनी स्तुति मंत्रया देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सांतवा दिन माँ कालरात्रि को समर्पित। माँ कालरात्रि बीज मंत्रिकली श्री कालिकाय नमः प्रार्थना मंत्रिक्वेनी जपाकर्णपुरा नग्नाखरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम्पादोल्लसल्लोह लता कंटकभूषणा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्ण कालरात्रिर्भयंकरी स्तुति मंत्रया देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 8वां दिन माँ महागौरी की पूजा को समर्पित। माँ महागौरी बीज मंत्र श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः प्रार्थना मंत्र श्वेते वृषेस्मारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचे महागौरी शुभ दाद्यान महादेव प्रमोददा स्तुति मंत्रया देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 9वीं तिथि माँ सिद्धिदात्री की पूजा को समर्पित। माँ सिद्धिदात्री बीज मंत्र क्लीं सिद्धे नमः प्रार्थना मंत्र सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यायिरसुरैरमृर्पि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी स्तुति मंत्रया देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन 9 दिनों का उद्देश्य न केवल देवी की उपासना करना है, बल्कि इससे जीवन में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और परिवार में सौहार्द बढ़ाने का भी अवसर मिलता है। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा को लगने वाले भोग उनके आशीर्वाद का प्रतीक होते हैं, जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में खुशहाली और सफलता लाते हैं। इस प्रकार नवरात्रि का पर्व न केवल धार्मिक श्रद्धा का उत्सव है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और नई ऊर्जा पाने का भी माध्यम है। आइए जानते हैं इन 9 दिनों में माता रानी को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। पहले दिन लगाएं मां शैलपुत्री को भोग। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर गाय के घी का भोग लगाना शुभ होता है। इस दिन घी का भोग लगाने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। द्वितीय दिन लगाएं मां ब्रह्मचारिणी को भोग। शारदीय नवरात्रि के द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। दूसरे दिन माता रानी को मिश्री का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। तृतीय दिन लगाएं मां चंद्रघंटा को भोग। नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। इस दिन मां को खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक शक्ति मिलती है और सभी दुख दर्द दूर होते हैं। चौथे दिन लगाएं मां कूष्मांडा को भोग। मां कूष्मांडा को चौथा दिन समर्पित है। नवरात्रि की चतुर्थी तिथि पर मां का प्रिय भोग मालपुआ अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। पांचवें दिन मां स्कंदमाता को लगाएं भोग। मां स्कंदमाता को 5वां दिन समर्पित है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए मां को केले का भोग लगाएं। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। छठे दिन मां कात्यायनी को लगाएं भोग। षष्ठी तिथि मां कात्यायनी को समर्पित है। यदि आपको अपनी आकर्षण शक्ति में वृद्धि करनी और रिश्तों में मधुरता बनाए रखनी है तो माता रानी को शहद का भोग लगाएं। सातवें दिन मां कालरात्रि को लगाएं ये भोग। मां कालरात्रि को सप्तमी तिथि समर्पित है। सप्तमी के दिन मां को गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से आपको भी से मुक्ति मिलेगी और नकारात्मक शक्तियां भी दूर होंगी। 8वें दिन मां महागौरी को लगाएं ये भोग। अष्टमी तिथि मां महागौरी को समर्पित है। इस दिन माता को नारियल का भोग चढ़ाना शुभ होता है। कहते हैं इस उपाय को करने से संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और घर में खुशहाली आती है। 9वां दिन मां सिद्धिदात्री को लगाएं ये भोग। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वीं तिथि को मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। इस दिन मां को तिल का भोग अर्पित करें। माता को ये भोग लगाने से अचानक आई परेशानी से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना और जौ बोने की परंपरा के साथ होती है। इसे कलश स्थापना भी कहा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि परंपरा के पीछे क्या मान्यता है। क्यों बोए जाते हैं जौ?
आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार जौ को अनाज का प्रथम रूप माना गया है। माना जाता है कि यदि जौ अच्छे से अंकुरित होते हैं तो पूरे वर्ष घर में खुशहाली और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। वहीं यदि इनके विकास में रुकावट आती है तो इसे भविष्य में आने वाली चुनौतियों का संकेत माना जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि में जौ बोना शुभ संकेत देता है। क्या है पौराणिक मान्यताएं? पुराणों बताया गया है कि जब असुरों का अत्याचार बढ़ा तब देवी दुर्गा ने उनका वध कर पृथ्वी को बचाया। उस समय भयंकर सूखा और अकाल पड़ा था। देवी की विजय के बाद जब धरती फिर से हरी भरी हुई तो सबसे पहले जौ उगे। तभी से जौ को उर्वरता, समृद्धि और जीवनदायी अनाज का प्रतीक माना जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने जिन वनस्पतियों को जन्म दिया उनमें जौ सबसे पहले प्रकट हुए। इसी कारण नवरात्रि के प्रथम दिन जौ बोने और उनकी पूजा करने की परंपरा है। ये प्रतीक है कि हर बार नई शुरुआत धरती को जीवन और संपन्नता से भर देती है। जौ बोने की विधि। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही मिट्टी के पात्र में स्वच्छ मिट्टी डालकर जौ बोए जाते हैं। इस पात्र को माता के समक्ष रखा जाता है और 9 दिनों तक नियमित रूप से जल अर्पित किया जाता है। जौ का अंकुरण जीवन में ऊर्जा, प्रगति और मंगलकारी फल का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि जितने तेजी और मजबूती से यह उगते हैं, उतना ही परिवार के लिए शुभ और लाभकारी समझा जाता है। धन्यवाद।